आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के आयोजन की मुख्य वजह भारत के महामहिम राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा जनजातीय समाज की आस्था से जुड़े हुए 9वें अंतर्राष्ट्रीय संताल सम्मेलन के अवसर पर 7 मार्च 2026 को पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले की यात्रा के दौरान वहाँ के ममता सरकार, मुख्यमंत्री ममता, वहाँ के मंत्री एवं अधिकारियों द्वारा जो प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया, उसके विरोध में राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जनजाति मोर्चा अलग अलग कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उसी कार्यक्रम का हिस्सा है। मैं आप सभी पत्रकार साथियों का स्वागत करता हूँ। पुनः माननीय राष्ट्रपति महोदय के प्रोटोकॉल का उल्लंघन, बंगाल मुख्यमंत्री द्वारा उल्लंघन के संबंध में कुछ तथ्य आपके बीच में रख रहा हूँ। मैं पत्रकार साथियों निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे भारत के सर्वोच्च पद, संवैधानिक पद राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति का होता है, जो किसी राजनीतिक दल का नहीं होता, हम सब का होता है और देश का सम्मान का प्रतीक होता है राष्ट्रपति महोदय का। इसमें उन्होंने माननीय राष्ट्रपति महोदय यहाँ की यात्रा के दौरान जिस तरह प्रदेश में जनजाति, प्रदेश में जाति है, वहाँ के मुख्यमंत्री, मंत्री एवं मुख्य सचिव उनके स्वागत के लिए उपस्थित रहते हैं प्रोटोकॉल के अनुसार, लेकिन पश्चिम बंगाल की सरकार ने न तो वहाँ के मुख्यमंत्री रही, न वहाँ का मंत्री रहा, न वहाँ का मुख्य सचिव अधिकारी रहे। उन्होंने उल्लंघन किया प्रोटोकॉल का, उपस्थित नहीं रहे। राष्ट्रपति यात्रा का कार्यक्रम प्रोटोकॉल अनुसार सुरक्षित स्थान पर आयोजित किया जाना था, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार ने 9वें अधिवेशन अंतर्राष्ट्रीय संताल सम्मेलन का स्थान अंतिम क्षणों में परिवर्तन कर दिया गया, जो कि सुरक्षा की दृष्टि से उचित नहीं था। यह प्रोटोकॉल नियमों का सीधा उल्लंघन था। महामहिम माननीय राष्ट्रपति महोदय के लिए जिस रूट का उपयोग किया गया था वह भी असुरक्षित था। वहाँ सफाई नहीं थी, कचरे के ढेर थे, अपमान किया गया। वहाँ आयोजन स्थल पर माननीय राष्ट्रपति महोदय के लिए जो वाशरूम आरक्षित किए गए थे, वहाँ पानी की व्यवस्था नहीं थी, अव्यवस्था थी। माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के आदिवासी समाज की बेटी शक्ति, संघर्ष और उपलब्धि का प्रतीक है। उनके प्रति अपमानजनक व्यवहार पूरे देश के जनजातीय समाज, आदिवासी समाज की भावनाओं को आहत करता है। अनुसूचित जनजाति मोर्चा यह स्पष्ट करना चाहता है कि राष्ट्रपति का अपमान भारत कभी सहन नहीं करेगा। हम संविधान की गरिमा और लोकतांत्रिक मर्यादाओं की रक्षा के लिए हमेशा प्रतिबद्ध है। संविधान के इस अपमान और तृणमूल कांग्रेस के सत्ता के अहंकार और ऐसी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल रहने वाली पार्टी को आगामी विधानसभा चुनाव में बंगाल और अन्य प्रदेशों में, आसाम में विधानसभा चुनाव में जनजाति समाज, पूरा देश का समाज के विरोध में भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में रहकर भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देगा और भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में रहेगा पूरा देश का आदिवासी समाज। मैं आग्रह करना चाहता हूं कि इस अवसर पर ये जो ऐसी घटना हुई है, हमारे महामहिम राष्ट्रपति महोदया, कोई दल, किसी राजनीतिक दल का यह पद नहीं है, लेकिन कांग्रेस चुप्पी साध रखी कांग्रेस ने। मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि आप राष्ट्रपति महामहिम के इस अपमान में आपका कोई स्टेटमेंट जारी नहीं, वक्तव्य जारी नहीं है। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, ममता सरकार, इंडी गठबंधन, इन सब की एक ही कारतूसी है। ये सब मिलकर ऐसे संवैधानिक पद को तोड़ना चाहते हैं, लोकतंत्र को तोड़ना चाहते हैं। मैं इस अवसर पर आग्रह करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान भारतीय जनता पार्टी, एसटी मोर्चा, जनजाति मोर्चा और हम सब पूरे राजस्थान के और पूरे देश में जनजाति समाज में जाकर इस घटना की निंदा करेंगे। मैं इस अवसर पर जिन्होंने ऐसा घटना की है, इसके विरोध में निंदा करता हूं और आदिवासी समाज में आक्रोश है। हम आने वाले समय में इसका जवाब वोट की ताकत से देकर लोकतंत्र को मजबूत करने का काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, करेंगे। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व
के आह्वान पर हम पूरे प्रदेश में, जिला मुख्यालय में और हमारे उपखंड स्तर पर इसके ज्ञापन भी देंगे और धरने भी दिए जाएंगे।